नमस्कार दोस्तों। चाइना से खबर क्या आ रही है? चाइना से खबर ये आ रही है कि इनका जो रुपया है यानी कि जो युआन है वो फ्रीली फॉल कर रहा है। ये उसे ब्रेक लगाकर पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी गिरावट रुक ही नहीं रही है। और ये तो रुकावट कैसे होगी? 5 दिन के बाद ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं दोस्तों। और यहां पर जो इनका युआन है उसकी असलियत सामने आनी शुरू हो गई। यानी कि जो दुनिया है वो वेट कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे और कब व्हाइट हाउस में बैठेंगे। और चाइनीज युआन ने एक ऐसा भवंडर में वर्लपूल में फंस गए हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी क्राइसिस आने वाली है चाइना के ऊपर। और ये सारा का सारा जो ग्लोबल मार्केट है वो रीशेप होने वाली है। जो बैंक ऑफ चाइना है, जिसको हम पीपल्स बैंक ऑफ चाइना बोलते हैं, वो बड़ी डेस्परेटली स्ट्रगल कर रहा है। ये करेंसी है इसकी फॉल को रोकने के लिए, क्योंकि 17 साल पहले इतना डाउनफॉल आया था जब 2008 में अमेरिका में जो सबलाइन क्राइसिस हुआ था उसमें ये करेंसी इतनी गिरी थी। लेकिन उसके बाद ये अपनी स्ट्रेंथ इन्होंने पकड़ के रखी, या बोल दीजिए मैनिपुलेट करके रखी चाइना ने। बट अभी ट्रंप की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, सिर्फ धमकी दी है। धमकी में ही ताश के पत्तों की तरह इनकी करेंसी ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। क्या ये बिगनिंग है? आपका क्या राय है इसके ऊपर? क्या ये बिगनिंग है एक फ्री फॉल जो युआन का होने वाला है, यानी कि नर्क से नीचे इनकी करेंसी गिरने वाली है? ऐसा होगा, या चाइनीज की जो गवर्नमेंट है वो अपनी करेंसी को या अपनी कंट्री को एक अनचार्टर्ड टेरिटरी की तरफ ये ले जाकर बचाने की कोशिश करेंगे? भाई मैं यहां पे रहता हूं चाइना में, मुझे चाइनीज का पता है। ये अनचार्टर्ड टेरिटरी में घुसना पसंद करेंगे, लेकिन फ्री फॉल नहीं होने देंगे। ये मेरा अपना मानना है। आपका क्या मानना है मुझे राय देना, ताकि मुझे पता लगे आपको कितनी समझ है। अब आते हैं करेंसी के ऊपर। ऐसे दहलीज के ऊपर एक लाइन के ऊपर खड़ी है जहां पर एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ उससे बड़ा कुआं है, खाई नहीं है दोस्तों। इतना बुरा हाल है भाई। यहां पर 7.33 हो गया युआन डॉलर के मुकाबले में, वीकेस्ट लेवल है। और ये मैं पहले बताया आपको कि इतना वीक हुआ है जबकि ये अपनी करेंसी को मैनेज करते हैं। क्या बोल रहा हूं आपको कि जो बैंक ऑफ चाइना है वो अपने करेंसी को मैनेज करती है, उसे मार्केट फोर्सेस के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। यहां पर मैनिपुलेशन होती है करेंसी की, कंट्री की, हर चीज की, नंबर्स की, हर चीज मैनिपुलेटेड है। उसके बाद भी इनकी करेंसी में क्रैक दिखने शुरू हो गए, और क्रैक भी इतने बड़े हैं कि वाइड होते जा रहे हैं। दूर से दिख रहा है कि करेंसी में अब झोल है, उसमें क्रैक ये भरने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा। यानी कि बेजिंग ने पूरी कंट्रोल रखने की कोशिश करी, लेकिन इनके हाथ से अपनी करेंसी मैनेज नहीं हो रही है, स्लिप करती जा रही है। अब जो एनालिस्ट हैं उनके दो राय हैं। उनको लगता है भी जो ये युआन का जो ड्रॉप है इससे जो चाइना की जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स थे वो गिरने शुरू हो गए थे, इसके कारण ये ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं यहाँ पर, अगर आपको हाउसिंग लोन लेना है 2.3 2.4% के ऊपर आपको हाउसिंग लोन मिल जाता है 30 साल के लिए। दूसरा, एक तो ये इंटरेस्ट रेट नीचे गिर रहे हैं, जो कि पहले 4.5 5.5% होते थे, आज 2.3 2.4 पर हैं। दूसरा एक आ गया जो फियर है ट्रंप के आने का, क्योंकि जो ट्रेड है वो नहीं होगा। और जो ट्रंप है वो तो आते ही जैसे जैसे इनके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे वो टारगेट करेगा, सारे चाइना के ऊपर नहीं करेगा। इनके जो क्रिटिकल सेक्टर है जैसे ईवी है, सोलर है, सेमीकंडक्टर है, ये जो ऐसी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो बैकबोन है आज की डेट पे चाइना की इकोनॉमी की, वो उसको हिट करने वाला है। लास्ट टाइम ट्रंप ने सिर्फ स्टील एक इंडस्ट्री था जिसके ऊपर 25% का टैक्स लगा दिया था। आज हालत क्या है? चाइना दुनिया की फैक्ट्री है स्टील में, इनकी स्टील इंडस्ट्री बंद करवा दी उसने, सिर्फ एक टैक्स लगाकर। इस बार तो वो बोलता है मुझे 100% टैक्स लगाऊंगा, 25% तो बहुत कम है। 60 तो उसने अनाउंस ही कर दिया है, वो 100 भी कर देगा। इनको धरती पर लेके आने की उसने कसम खाई है। और ट्रंप की जो ये शैडो है, अभी तो शैडो है, अभी आया नहीं है, ये कैटलिस्ट बन गया है चाइना के अंदर कियोस क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं है,
वो एक इकोनॉमिक एक सुनामी है, ह्यूरिकेन है। और उसका तो जो सारी टीम है वो सारी की सारी एंटी चाइना है। ट्रंप ने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया कि चाइना करेंसी मैनिपुलेटर है, और वो दिखता भी है आपके सामने कि यहां पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जो युआन है वो बड़ा स्टेबल है। अभी ट्रंप आया है, हिलना शुरू हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी जब सब कुछ ठीक था आपका, तो करेंसी गिर क्यों रही है? क्योंकि ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही। और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी पता है कि ट्रंप यहां पर ऐसे ट्रेड टैरिफ लगाएंगे जो चाइनीज एक्सपोर्टर्स को क्रिपल कर देगी। इसीलिए जो युआन है अंडर प्रेशर है। ट्रंप की पॉलिसीज ऊपर दिखती हैं, डोमिनो इफेक्ट आने वाला है। अगर आप मेरी वीडियोस को पहले देखा होगा, मैंने आपको सबसे पहले अगस्त या सितंबर में लास्ट ईयर मैंने बताया था कि भारत की स्टॉक मार्केट गिरने वाली है। चाइना किस तरह से हमारी स्टॉक मार्केट को गिरवाएगा, ताकि अगर ट्रंप आया तो पॉलिसी कौन सी आएगी, नहीं आया तो पॉलिसी कौन सी आएगी। दोबारा बता रहा हूं आपको, ट्रंप की पॉलिसीज के बाद एक डोमिनो इफेक्ट आएगा, जहां पर चाइना से जो अभी भारत से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसे निकाले स्टॉक मार्केट से और चाइना की स्टॉक मार्केट में डाल दिए। अब यहां से पैसे कमाकर वो बाहर लेकर जाएंगे और चाइना को इकोनॉमिक आइसोलेशन की तरफ ले जाया जाएगा ट्रंप की तरफ से। आपने ये चीज किसी से नहीं सुनी होगी। ट्रंप इज गोइंग टू क्लोज द लिड कि चाइना को पैसे मिले ही नहीं। अब यहां पे जो बैंक ऑफ चाइना है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? उसकी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है, कुछ नहीं करो। जब यहां पर दिखता है इनको, चाइना को, इनकी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको, जैसे ही चाइना को दिखता है कि आगे बादल मंडरा रहे हैं, खतरा है, ये चुप करके बैठ जाते हैं। आपने लेइंग लो की आपने बात सुनी होगी चाइना में कि यहां पर जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, फ्यूचर ब्लीक है। तो ये पॉपुलेशन है सारी की सारी बोलती है गांव में जाइए, चुप करके लेट जाओ। वहां पे यहां पर जो गांव है खाली पड़े हैं क्योंकि सभी शहरों में आ गए। वहां पर आपको 4-5 लाख रुपए इंडियन रुपीज में आपको घर मिल जाता है। कई तो ऐसी जगह है जहां पर आपको देखिए 1 लाख 2 लाख में भी आपको पूरा बना बनाया घर मिल जाएगा। तो लोगों ने वो घर खरीदे और वहां जाकर आराम से रहना शुरू कर दिया, मुर्गियां पाल ली और थोड़ी सी खेती कर ली। कुछ करने की जरूरत नहीं। अब चाइना क्या करेगा? चाइना भी वही करेगा, क्योंकि डीएनए तो चाइनीज लोगों का गवर्नमेंट से ही आता है। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ सिग्नल देगी कि भी हम युआन को गिरने नहीं देंगे। यानी कि इन्होंने लिमिट बांध देनी है कि इसके नीचे कुछ भी हो जाए हम इसको बचा के रखेंगे। लेकिन क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए ये बचा पाएंगे? शॉर्ट टर्म की पॉलिसी रहेगी, जहां पर है इसको यहीं पर स्टेटस को रखे जाए, बट ग्रेजुअली इसे डीवैल्यू किया जाएगा, कभी 1 पैसा कभी 2 पैसा, ताकि ऐसा लगे कि वे यूएस के टैरिफ्स का बहुत बड़ा ब्लो चाइना की करेंसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये करेंसी वॉर है, इन्वेस्टर्स पैनिक में हैं और एक्विजिशन जो है ट्रंप छोड़ेगा नहीं कि भाई वो करता रहेगा बार बार एक्यूज इनको कि तुम जो करेंसी की मैनिपुलेशन कर रहे हो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि लास्ट टाइम भी ट्रंप की प्रेसिडेंसी में चाइना ने ऐसा ही किया था, कभी 1 पैसा नीचे गिरवा दिया, कभी 2 गिरवा दिया, कभी ऊपर ले गया। ये खुद ही ऐसे काम करते रहते हैं। आपको याद होगा जो पहली प्रेसिडेंसी थी ट्रंप की, उसके अंदर करेंसी बैटल्स ट्रंप ने शुरू कर दिए थे चाइना के साथ। और पहली बार 2019 में जो युआन है वो 7 युआन पर डॉलर क्रॉस कर गया था, जबकि ये 6.5 6.75 के आसपास रहता था। ऑलवेज 7 को क्रॉस किया था, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप ने बोल दिया कि अगर तुमने करेंसी को डीवैल्यू नहीं किया, करेंसी मैनिपुलेशन को नहीं बंद किया, मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। और इसी के कारण इन्होंने अपनी करेंसी को गिरवा दिया था। इस बार भी ट्रंप यही काम करेगा। एंड एक स्टेटमेंट होती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और इस बार जो हिस्ट्री रिपीट होगी वो चाइना की इकोनॉमिक वनरेबिलिटीज को और इंक्रीज करने वाली है, उजागर करने वाली है। क्योंकि पूरी की पूरी टीम जो ट्रंप की है वो है इस बार चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है इनको। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन अमेरिका से, ये नहीं है कि अमेरिका ने कुछ बोल दिया ट्रंप ने, उसकी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। जो उनकी टीम की अंदर से जो आवाजें आ रही हैं वो ये हैं, इस बार चाइना को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि चाइना ने भी ट्रंप को हराने के लिए बहुत कोशिशें करी। तो इसलिए ट्रंप छोड़ दे, उस डीएनए का बंदा नहीं है। अब आते हैं
कि चाइना का जो बैंक ऑफ चाइना है वो करने की कोशिश क्या कर रहा है। पहली बात, वो कंट्रोल को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। अभी एक और न्यूज बताता हूं आपको इन्होंने क्या किया। हांगकांग में 60 बिलियन युआन इन्होंने सेंट्रल बैंक के बिल जो हैं वहां पे इशू कर दिए, ताकि जो पैसा यहां से बाहर जा रहा था, लिक्विडिटी क्राइसिस आ रही थी चाइना से, उसे रोका जाए। लेकिन ये ऐसे है कि जैसे आपको किसी ने चाकू मार दिया हो और आप उसके ऊपर स्टिचेस लगाने के बजाय आपने बैंडेड लगा दी हो। 60 बिलियन तो आपने लगा दिया, यानी कि कुएं में फेंक दिए हैं अपने युआन को बचाने के लिए। लेकिन क्या ये अपने क्रैश को बचा सकते हैं? जो प्लेन है वो उड़ रहा है, उसके अंदर होल हो गया है, हवा निकल रही है, प्लेन नीचे गिर रहा है और ये उसको बैंडेड लगाकर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं हो सकता है। यानी कि वीकर युआन चाइनीज एक्सपोर्टर्स को हेल्प तो कर लेगा, लेकिन कंट्री को एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन के रिस्क हैं यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, टेंशन यूएसए से बढ़ती जा रही हैं, ग्लोबल कॉन्फिडेंस युआन के ऊपर खत्म करता जा रहा हो रहा है। और चाइना का जो शी जिनपिंग है वो बोलते थे युआन को मैंने रिजर्व करेंसी रखना है, यानी कि जैसे डॉलर है लोग रखते हैं अपने पास, दुनिया युआन रखेगी। दोस्तों, यहां से कैपिटल जो यहां पे कंट्री का है वो बाहर निकलना शुरू होगा। वेल्दी जो चाइनीज है, मैंने पहले बताया था आपको, लाखों वेल्दी चाइनीज हैं जो कंट्री को छोड़कर बाहर चले गए हैं और बाहर जाकर उन्होंने एसेट्स को खरीदना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए अपने आप को हेज किया जाए और ट्रंप के टैरिफ से बचा जाए। लेकिन जो ये डेंजरस गेम चाइना आज की डेट में खेल रहा है कि वहां पे जाकर हांगकांग में 60 बिलियन डॉलर की एसेट्स खरीद लिए ताकि युआन को बचाया जाए, ये शॉर्ट टर्म गेम है। क्या लंबी गेम में चाइना अपने आप को बचा पाएगा? उसको करने के लिए एक ही तरीका है कि यूएसए में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ के युआन के ऊपर कम होगा। और यूएस के फेडरल जो बैंक है उसने बोल दिया कि हम रेट कट नहीं करेंगे ताकि चाइना को कोई भी ब्रीदिंग स्पेस ना दिया जाए। अब हल्का सा समझाता हूं कि अमेरिका के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है उसका नुकसान चाइना को कैसे होता है, क्योंकि वहां पर 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, स्टेबल एक करेंसी है। लोगों को लगता है भी यहां पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5.5% बिना कोई काम किए डॉलर में हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो लोग सारे पैसे निकालकर दुनिया के अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट भी चाइना अमेरिका में इसलिए जा रही हैं। वो वहां पर अमेरिका वाले अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर ही नहीं रहे, जबकि नुकसान उनको भी हो रहा है। अगर उनका डेट आज की डेट में 35 ट्रिलियन डॉलर का है तो 5.5% के हिसाब से ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि चाइना को डुबोना है। चाइना की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो नीचे आने शुरू हो गए। यहां पर जो मॉनेटरी जितनी भी पॉलिसीज निकाली अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने के लिए, कोई भी पॉलिसी काम नहीं कर रही। एक ही रीजन है कि अमेरिका अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम ही नहीं कर रहा, यानी कि दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, नुकसान दोनों का होगा। अमेरिका तो डॉलर प्रिंट करेगा, अपने आप को बचा लेगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए भी, लेकिन युआन अपना प्रिंट करके अपने आप को रिजर्व करेंसी नहीं बना पाया है। ना ब्रिक्स में चली, ना G20 में चली, ना मिडल ईस्ट में चली, कहीं भी इनका युआन नहीं चला। इसीलिए जो ट्रेजेक्ट्री है युआन की वो ऐसे जा रही है जैसे कि रॉकेट नीचे गिर रहा हो। और बचाया कैसे जाएगा? एक ही रीजन है, जो चाइना भी ऑप्टिमिस्टिक है और जो मार्केट में इकोनॉमिस्ट हैं वो भी ऑप्टिमिस्टिक है कि ट्रंप को चाइना से पंगा नहीं लेना, चाइना की जरूरत भी है, लेकिन अपनी टर्म्स पे इनके साथ काम करना है। यानी कि अगर ट्रंप को कोई डील मिल गया चाइना की तरफ से, क्योंकि यहां पर मार्च में एक मीटिंग होने वाली है इकोनॉमी की, बजट के ऊपर, तो उसके अंदर वो एक पॉलिसी देने वाले हैं ट्रंप को। लेकिन वो देखेंगे पहले चाइना वाले कि पहले 1-2 महीने में वो क्या काम हो रहा करने वाला है, ट्रंप कौन सी पॉलिसीज निकालने वाला है, उसके हिसाब से ये डील को क्रिएट करेंगे। और मैं आपको इनका डीएनए बताता हूं एक और चीज, ये अपनी करेंसी को स्लोली मैं पहले बताया डीवैल्यू करेंगे, यानी कि अपने ही रुपए को, युआन को, ये स्लोली बर्न करेंगे, स्लोली, ताकि जो मार्केट का कॉन्फिडेंस है वो एकदम से नीचे ना गिरे और इनकी जो इकोनॉमी है वो डिस्टेबलाइज ना हो जैसे ट्रंप चाहते हैं। इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, एंड नोइंग देयर डीएनए, दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू।
इनकी जो रिजिलियंस है चाइनीज की, वो टेस्ट पर है, कटघरे में खड़ा कर दिया है। ट्रंप की इनॉग्रेशन जो होने वाली है, ताजपोशी होने वाली है 20 जनवरी को। यानी कि जो युआन है उसका फेट, उसका फ्यूचर वो इस वक्त ट्रंप के हाथ में है। कभी भी आपने किसी और की करेंसी किसी और के हाथ में नहीं देखी होगी कि उसके कारण मेरी करेंसी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये एक ह्यूरिकन टास्क है बैंक ऑफ चाइना के लिए, अपनी करेंसी को बचाना और यहां पर एक फुल ब्लोन क्राइसिस ना क्रिएट हो, ट्रिगर ना हो, एक जिसको हम बोलते हैं कि स्नोबॉल इफेक्ट ना हो, उसको बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और ट्रंप है, उसने ठानी हुई है कि मैं इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाता रहूंगा ताकि बीजिंग अपनी टर्म्स पे काम ना करे, लेकिन ट्रंप की टर्म्स पे काम करे। अगर ट्रंप चाइना को अपने आप को बचाना है ट्रंप से, यानी कि टिपिंग पॉइंट पर आ गई चाइना की इकोनॉमी, चाइना का युआन, चाइना का रुपया। ये करेंसी का वॉर नहीं है, और युआन जो है वो एक करेंसी भी नहीं है, वो सिंबल है चाइना की इकोनॉमिक पावर का। और इसकी डिक्लाइन का मतलब है एक वीकनिंग ग्रिप चाइना की ग्लोबल इंफ्लुएंस में आपको दिखाई देगी। जैसे रुपया है आज की डेट में, हमारा रुपया भी गिरता जा रहा है, 86.5 आ गया है। अब तो आरबीआई ने, एसबीआई ने, दोनों ने बोल दिया ये 92 से लेकर 95 के बीच में जाकर टिकेगा। हो सकता है 100 भी पहुंच जाए। वही काम चाइनीज युआन का हो रहा है आज की डेट में। लेकिन जो पॉलिसीज हैं ट्रंप की, वो भारत की फेवर की होने वाली हैं कुछ, तो वहां पे जाकर हमारी करेंसी स्टेबल हो जाती है। लेकिन चाइना की उल्टा हिसाब है, यानी कि जो अमेरिका का जो डोमिनेंस थी दुनिया में इनकी करेंसी की, डॉलर की, ट्रंप उसे दोबारा लेके आने वाला है। अब क्वेश्चन एक ही है कि क्या वीकर युआन वो चाइना के फायदे की बात है क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, उनको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, या इनकी नाक कटने वाली है। ये जो फ्री फॉल है इसमें इनकी नाक कट रही है आज की डेट में। लेकिन जो कोलेटरल डैमेज ये पूरी कंट्री को देगा, ये बहुत लंबे टाइम तक इनको याद रहेगा चाइनीज को। और इसे करने के लिए एक ही बंदा जिम्मेवार होगा, वो है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज और चाइना की एक जो था ना दुनिया में नया दादा बनना है, उस चक्कर में इन्होंने अपनी कंट्री को नीचे दिला दिया। कर्मा है, वापस आता जरूर है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मोदी जी से गलती हुई एक, उन्होंने बोल दिया मैं अपने देश को विकसित भारत बनाऊंगा, अमेरिका, यूके, यूरोप से भी बेटर रोड्स बनाऊंगा, और यहां पर हर बंदा खुशहाल होगा, हर घर में जल होगा, हर घर में टॉयलेट होगा, और हर के पास अपना घर भी होगा। जैसे ही आपने ये अनाउंस किया, सारी दुनिया लग गई आपकी गवर्नमेंट को घेरने के लिए। और सेकेंडली साथ में अब कभी बांग्लादेश में मंगा कर दिया, कभी भारत में जो ये केजरीवाल है, राहुल गांधी है, इनको बढ़ावा देते हैं कि आग लगा दो, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। वही काम चाइना के साथ हो रहा है। चाइना ने बोला हमने अमेरिका को बीट करना है, हम नंबर 1 बनेंगे, दुनिया की सारी पॉलिसीज हमारे थ्रू बनेगी। क्या हुआ? सारी दुनिया ने इकट्ठा मिलकर चाइना को नीचे गिरवाना शुरू कर दिया। पहले यूरोप ने किया, सैंक्शन किया, इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, अभी ट्रंप लगाने वाले हैं। जब जब आप चुप कर कर काम करते हैं, भैया आपने पाकिस्तान को चुप करके घुस के मारा, किसी ने चू नहीं करी उसके बाद। अब आपने विकसित भारत बनाना था, काम करते रहते, बोलने की जरूरत क्या है। इसीलिए आज चाइना ने भी वही गलती करी जो मोदी जी ने करी थी, एक ही चीज कि मैं नंबर 1 बनूंगा, मैं विकसित बनूंगा। बोलना नहीं है, चुप कर कर काम करना है। यही चीज लाइफ में भी हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि जो करना है चुप करके कर लो, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, सारी कायनात आपको घेरने के लिए वो पीछे लग जाएगी। सो आई होप दिस अ लेसन फॉर द कंट्री एंड फॉर अवर इंडिविजुअल लाइफ ऑल्सो। और युआन जो धाक है चाइना की, जलकर राख होता हुआ मुझे दिखाई देता है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।